नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि तमिलनाडु चुनाव में तहलका मचाने वाले सुपरस्टार थलापति विजय ने कैसे सुपरस्टार वाली एंट्री राजनीति में मारी है और गाड़ी कहां पर अटक गई है शाम होते होते। अब सीएम बनने के लिए, टीवीके की सरकार बनाने के लिए थलापति विजय को कितने विधायकों की जरूरत है, विधायक किसके समर्थन से आ सकते हैं, बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। थलापति विजय किसका ऑफर लेने वाले हैं, कैसे सरकार बनाने वाले हैं, सारे फॉर्मूले आपको बताते हैं। पहले तमिलनाडु चुनाव का गणित आपको बताते हैं कि आखिरकार यह गणित शाम होते होते कहां पर अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चूंकि 6 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, तो ऐसे में इसमें कोई ज्यादा फेरबदल की उम्मीद नहीं है। 234 विधानसभा में बहुमत के आंकड़े के लिए चाहिए 118 सीट। थलापति विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। 109 सीट यहां पर दिखाई दे रही है। 18 जीत चुकी है टीवीके और 91 पर आगे है। तो 109 सीट का जो आंकड़ा है, यानी 9 सीट बहुमत से कम। अब डीएमके और एआईडीएमके ये मुख्य पार्टियां रही हैं तमिलनाडु की राजनीति में। अब सवाल यह खड़ा होता है कि थलापति विजय किसके समर्थन से सरकार बनाएंगे, क्योंकि अकेले दम पर तो सरकार बनती दिखाई नहीं दे रही। डीएमके का समर्थन लेंगे नहीं, ये तय नजर आता है, क्योंकि पूरा चुनाव कैंपेन एक तो डीएमके के खिलाफ था थलापति विजय का, दूसरा बीजेपी के खिलाफ। डीएमके की सरकार में करप्शन के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, और इसके अलावा बीजेपी की जहां तक बात है तो धर्म की राजनीति को लेकर बीजेपी का विरोध किया था। तो डीएमके और बीजेपी दो ऐसी पार्टी हैं जिनके साथ थलापति विजय किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। उसके बाद सवाल खड़ा यह होता है कि क्या एआईएडीएमके के साथ जाएंगे। तो एआईएडीएमके के साथ अगर जाते हैं तो 45 विधायक हैं, 109 टीवीके के हैं, तो बड़े आराम से सरकार बन सकती है, फिर किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक विचारधारा के साथ थलापति विजय ने राजनीति में एंट्री मारी है, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है, साफ सुथरी सरकार को अपना एजेंडा बताया है, तो एआईएडीएमके पर भी पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बड़ी पार्टी है, अपनी शर्तों पर समर्थन देगी तो विजय को आगे जाकर परेशानी आ सकती है। तो इस बात की उम्मीद भी कम दिखाई देती है कि विजय एआईएडीएमके के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बिना एआईएडीएमके के भी बड़े आराम से टीवीके की सरकार बन सकती है। कैसे बन सकती है? क्योंकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या है 5। खबरों के मुताबिक तमिलनाडु कांग्रेस ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट भेजी है और यह कहा है कि थलापति विजय को समर्थन दिया जाए। पूर्व में डीएमके का साथ देती आई है कांग्रेस और डीएमके के खिलाफ राजनीति की है थलापति विजय ने, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के साथ विचारधारा का कोई मैटर नहीं है। अपने भाषण तक में थलापति विजय ने यह कहा था कि तमिलनाडु के जो कांग्रेस के कई नेता हैं जो डीएमके की गोद में बैठकर राजनीति करते, उनसे मुझे समस्या है, बाकी कांग्रेस मेरी विचारधारा की पार्टी है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस आलाकमान फैसला लेती है तो कांग्रेस बड़े आराम से टीवीके के साथ जा सकती है। थलापति विजय के पिता ने भी कांग्रेस को आमंत्रण दिया है कि कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए टीवीके का। इसके अलावा तमिलनाडु कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को रिपोर्ट भेजी है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि टीवीके के साथ हमें सरकार बनानी चाहिए। तो 109 प्लस 5 कांग्रेस के 114 विधायक हो जाते, 4 की कसर बैठती है। 4 विधायक अब कहां से आएंगे? 4 विधायक भी कांग्रेस के समर्थन से बड़े आराम से आ सकते हैं, क्योंकि केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यूडीएफ का हिस्सा है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भी 2 विधायक तमिलनाडु में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां तक संख्या हो जाती 116। उसके बाद सीपीआई का भी समर्थन बड़े आराम से मिल सकता है, तो 118 का आंकड़ा पूरा हो जाता है। और उसके बाद एक और पार्टी बचती है पीएमके, उनके पास भी 5 विधायक हैं। तो डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के बिना बड़े आराम से थलापति विजय की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वैसे भी जिस अंदाज में थलापति विजय ने तमिलनाडु में चुनाव जीता है, तो सभी पार्टियां, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे फिर एआईएडीएमके हो, मुझे लगता है कि थलापति विजय के साथ जाना चाहेंगे, इस सोच के साथ कि थलापति विजय एक हीरो बनकर उभरे हैं, साफ सुथरी छवि है। तो अगर इनकी सरकार नहीं बनती है, कोई समर्थन नहीं देगा, तो समर्थन ना देने वालों के लिए भी तमिलनाडु की जनता में एक खराब मैसेज जाएगा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि तमिलनाडु की जनता ने कमाल का जनादेश दिया है। नई पार्टी को वोट देना आसान नहीं होता। बहुत सारे लोगों की सोच होती है, ये सोच होती है कि यार ये तो नए हैं, इनको वोट देने से क्या फायदा, हार में चला जाएगा, इनकी सरकार तो बनने ही नहीं वाली है। उसके बाद ओपिनियन पोल वाले, एग्जिट पोल वाले, मीडिया वाले सारी कसर पूरी कर देते हैं। बिना जमीन पर उतरे
पोल दिखाने लगते हैं कि देखिए वैसे तो अच्छा प्रचार कर रहे हैं लेकिन सीटें नहीं आएंगी, तो जनता बदलाव को जल्दी से अपनाती नहीं है। बिहार में आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर एक नई राजनीति की उम्मीद बनकर आए थे, लेकिन क्या हुआ बिहार में? प्रशांत किशोर की पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या हाल हुआ? ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो जनता बदलाव की राजनीति पर बहुत कम भरोसा करती है। अगर हाल के दशकों में बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाद तमिलनाडु में टीवीके का ऐसा प्रदर्शन दूसरा उदाहरण है जहां बदलाव पर जनता ने भरोसा किया है कि क्रांति वाली राजनीति हो सकती है। अब देखना यह होगा कि टीवीके और थलापति विजय जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं और किस जोड़ तोड़ के साथ सरकार बनती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।